211 के लिए उपचुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया है और उसी के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हम लोगों ने कुछ दिनों पूर्व बुलाई थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आएंगे और उनसे स्टैंडिंग कमेटी में जो आगे चर्चा करनी होगी हम लोग करेंगे। तो जो कार्यक्रम घोषणा हुई है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन 9/10 को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 16/10 है। नामांकन पत्रों की जांच 17 को होगी और नामांकन वापसी की तिथि 19/10 रहेगी। मतदान का दिनांक 3/11 है। पोलिंग जो है वो 3/11 को होगी। मतगणना काउंटिंग होगी 10 तारीख को। तो संपन्न होने की जो उसने प्रोग्राम में दिया वो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी 12/11 को होगी, 12 नवंबर को होगी। इस सावेर विधानसभा में 2020 मतदाता सूची में दर्ज मतदाता हैं, उसमें पुरुष हैं 1,35,522, महिला हैं 1,28,745 और ट्रांसजेंडर हैं 2। जो महिला पुरुष अनुपात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है वो 950 है और ईपी रेशियो होता है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो या मतदाता जनसंख्या अनुपात, ये भी सावेर का 67.50 है। जो फिजिकली चैलेंज जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं और उनकी कुल संख्या 1743 हैं और 80+ आयु के लोग हैं 3283। इनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें पीडब्ल्यूडी वोटर्स या 80+ वोटर्स या जो ऐसे वोटर्स जिनको कोविड का सस्पेक्टेड है या कोविड पॉजिटिव है वो लोग पोस्टल बैलेट से भी बैलेटिंग कर सकेंगे। वो उनको एक फैसिलिटी दी गई है, वो चाहें तो आ भी सकते हैं वहाँ पर उनको एक अतिरिक्त फैसिलिटी इस बार दी है विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी के लिए और 80+ के लिए और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के लिए। टोटल जो पोलिंग स्टेशन हैं विधानसभा में 284 हैं। इस बार निर्देश कोविड को देखते हुए 1000 से ज़्यादा के पोलिंग स्टेशन में हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। तो वो संख्या जो आई है जो अप्रूव हुई है इलेक्शन कमीशन से 96 हुई है। इस प्रकार से 380 टोटल हो जाते हैं, 380 टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन। ये टोटल 220 भवनों में स्थित हैं, मतलब लोकेशन वाइज देखा जाएगा तो 220 लोकेशन में 380 पोलिंग स्टेशन और ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्थित हैं। टोटल 39 सेक्टर्स हैं, सभी में सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स की 2 ट्रेनिंग हो गई है, आज सुबह भी सेकंड ट्रेनिंग हो गई है उनकी, क्योंकि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट करना होता है। सेक्टर ऑफिसर्स अपने फील्ड में चले गए हैं। विधानसभा सावेर जो क्षेत्र है इसमें 5 तहसील आती हैं, जैसा आपको मालूम है। तो सावेर तहसील आती है, फिर एक हाथोद तहसील के कुछ गांव आते हैं, जूनी इंदौर जो तहसील है उसके कुछ गांव आते हैं, मल्हारगंज क्षेत्र के गांव आते हैं, कनाड़िया तरफ सेमलिया चौक तरफ के गांव आते हैं, खुड़ैल के क्षेत्र आते हैं, खुड़ैल कंपेल के। टोटल जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर वाला जो कार्य रहता है सर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और सावेर विधानसभा को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसी है ये। पहले कभी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव नहीं रही है, तो चूँकि इस बार एक ही चुनाव हो रहा है ज़िले में और एक कॉमर्शियल सिटी से लग करके है, इस कारण से इसमें एक्सपेंडिचर सेंसिटिव होने के कारण व्यय निगरानी के ऑब्जर्वर भी आएंगे इसमें और व्यय निगरानी की विशेष टीमें बनाई हैं हम लोगों ने। इसके तहत जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है वो SST बोलते हैं, वो हमारे 15 दल हैं, फ्लाइंग स्क्वाड 25 दल हैं और वीडियो सर्वेलेंस टीम के 25 दल हैं। संख्या इतनी ज़्यादा रखने का तात्पर्य ये है कि ये सभी अलग अलग दिशाओं में हैं इंदौर के। सावेर उज्जैन रोड पड़ता है तहसील, इधर मांगलिया तरफ भोपाल रोड में पड़ता है, फिर सेमलिया चौक नाडिया के आगे पड़ता है, फिर जूनी इंदौर का क्षेत्र भी लसूड़िया के आगे पड़ता है जो नगर निगम सीमा के बाहर है, कुछ नगर निगम सीमा में भी है। अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण खुड़ैल कंपेल का अलग एरिया है। हम लोग ने सफिशिएंट टीमें बनाई हैं ताकि 24/7 एरिया में निगरानी रहे। 24/7 हमारी SST, FST और VST, SST मतलब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम जो लगेगी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और वीडियो सर्वेलेंस टीम फील्ड में 24/7 पाँचों तहसीलों के क्षेत्रों में मौजूद रहें। इन सब टीमों को वहाँ के क्षेत्रीय SDM के कंट्रोल में किया गया है। अल्टीमेट रिपोर्टिंग इनकी रिटर्निंग ऑफिसर सावेर के लिए होगी, इसीलिए जितनी भी परमिशंस पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी उनको आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर सावेर में देना होगा
वहाँ से एप्लीकेशन कंसर्निंग एसडीएम पास जाएगी, वहाँ एसडीएम अपने काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारियों से चर्चा करके या रिपोर्ट ले करके ओपिनियन देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर सावेर उसको अनुमति जारी करेंगे और उसकी एक कॉपी कंसर्निंग बीएसटी को भी जाएगी, कंसर्निंग एसडीएम को जाएगी, ताकि जो भी कार्यक्रम हो, सभा हो या जो भी पॉलिटिकल फंक्शन जो भी हो रहा है, उसकी पूरी 100% वीडियोग्राफी होगी जो एक्सपेंडिचर निगरानी में काम में आएगी। सफिशिएंट ईवीएम और वीवीपैट है इस समय, जैसा कि बताया आपको कि 380 केंद्रों में जरूरत पड़ेगी ईवीएम वीवीपैट की। ईवीएम मशीनों की जिसमें कंट्रोल यूनिट और पायलट यूनिट आती है उसको 120% हमने रखा है और वीवीपैट को 130% रखा गया है, पर उससे कहीं ज़्यादा 225% हम लोगों के पास में अवेलेबल है। 852 कंट्रोल यूनिट हैं, 852 पायलट यूनिट है और 852 वीवीपैट हैं। इनका एफएलसी हो गया है। एफएलसी में वीवीपैट की मात्र 6% एरर आई है वीवीपैट मशीनों में और कंट्रोल यूनिट में मात्र 2% आई है। बीओ में कोई भी एरर नहीं आई है और सफिशिएंट संख्या में मशीनें अवेलेबल है। कोविड-19 के चलते हुए जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी इसमें जिला स्तर पर नोडल अधिकारी पर डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया को बनाया है और विधानसभा लेवल पे डॉक्टर हेमंत रघुवंशी रहेंगे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं कमीशन की उसमें पूरा ध्यान रखेंगे। उसको ट्रेनिंग हम लोगों ने जो अलग अलग टीमों को करनी है, एफएसटी, बीएसटी, फ्लाइंग स्क्वाड को करनी है, वो हम लोग की हो चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स की हो चुकी है, एक्सपेंडिचर टीम की एक हो चुकी है, आगे हम लोग और करेंगे इसमें। और शिकायत के लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में ही एक 24/7 कंट्रोल रूम हम लोगों का लगातार चल रहा है। 1950 नंबर है और एक और नंबर है आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को देना चाहेंगे। दूसरा जो शिकायत का नंबर है 246 5546, इसे रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी शिकायत का नंबर जो है 1950 के अलावा 246 5546। 1950 एक जनरल नंबर है जो कमीशन की तरफ से रहता है, हम लोगों ने एक और लगा रखा है ताकि किसी को उसमें समस्या है तो इसमें लगा सकते हैं और ये कलेक्ट्रेट में ही है। मीडिया सर्टिफिकेशन एमसीएमसी के दल का गठन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में उसका प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, किंतु पोलिंग -1 डे के अंदर जो प्रिंट मीडिया में जाएगा उसका भी प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो एमसीएमसी कमेटी का हो गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम जिसमें कि सारी लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग होगी, एक सावेरे बन गया है और एक यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय बना है। लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग करेगी, लगभग 28 स्क्रीन लगाई है अलग अलग चैनल्स की। उसमें जो भी पॉलिटिकल नेचर का कोई हम लोग को दिखेगा तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। समाचार पत्रों में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो वही पूरी टीम लगाई हम लोगों ने, जिसमें प्रोफेसर्स भी रहेंगे जो पूरा इसके आकलन करेंगे इसका।